आज है 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। मैया सम्मान योजना की राशि आज से जाएगी खाते में। दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना की तीसरी किश्त की राशि आज से जाना शुरू हो जाएगी। पहले 2 किश्त की राशि लाभुकों के बीच वितरण की जा चुकी है। पहली किश्त की राशि रक्षाबंधन में तो दूसरी किश्त की राशि करम पर्व पर हस्तांतरित हो चुकी है। झारखंड में विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में होगा संशोधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित हुई। प्रस्ताव में कई अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई है। मनरेगा कर्मियों को दुर्गा पूजा का तोहफा, मानदेय में 30% वृद्धि का निर्णय। करीब 3 माह से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मियों को दुर्गा पूजा की सौगात मिली है। राज्य सरकार ने इनके मानदेय में 30% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मनरेगा कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच बैठक के बाद इस पर सहमति बनी है। अब 12,000 रुपये मानदेय पाने वाली रोजगार सेवक, 23,700 रुपये मानदेय पाने वाले बीपीओ के मानदेय में 30% की वृद्धि होगी। चंपई सोरेन ने कहा, हरियाणा तो झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन हरियाणा के चुनावी नतीजों से गदगद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हरियाणा तो झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। बताते चलें कि हरियाणा की विधानसभा के 90 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जो बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। झारखंड में भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को मिले 4-4 लाख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों और झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि का चेक दिया। वहीं मॉब लिंचिंग की घटना में घायल एक व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। नई गाड़ी खरीदने पर 50% की छूट। झारखंड में कबाड़ से होगी कमाई। पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को नए वाहनों की खरीदारी पर 50% तक की छूट दी जाएगी। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी। इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। झारखंड के कर्मचारियों को मिलेगा बीमा का लाभ, 5 लाख तक कवर। राज्य सरकार के कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवार को आवश्यकता पड़ने पर 1 नवंबर से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी सेवाओं के कार्यरत कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को हर साल 5 लाख तक का कैशलेस उपचार का लाभ प्रदान किया जाएगा। समय से पहले चुनाव कराने के खिलाफ झामुमो ने लिखा निर्वाचन आयोग को पत्र। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से एक बार फिर से कहा कि तय समय पर राज्य विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया जाए। इस संबंध में मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसमें उल्लेख है कि राज्य सरकार का कार्यकाल दिसंबर के अंतिम में खत्म होगा। झारखंड में वर्ष 2019 में 23 दिसंबर को निर्वाचन आयोग का रिजल्ट आया। इसके बाद 5 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से विधानसभा का गठन हुआ है। सीएम हेमंत के एक्शन से गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरने पर लग सकता है ब्रेक। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में महिलाओं को लाभ पहुंचाकर अपने अपने खेमे में करने की होड़ मची है। दोनों ओर घोषणाओं के स्तर पर चल रहा घमासान अब चुनाव आयोग और कानूनी कार्यवाही तक पहुंच चुका है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि देने की हेमंत सरकार की मैया योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने इसके मुकाबले गोगो दीदी योजना लाने का वादा किया। झारखंड में ईडी की दबिश, कई लोगों के ठिकानों पर पड़ा छापा। ईडी ने एक बार फिर से मंगलवार को झारखंड में दबिश डाली। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने एक वकील के साथ साथ धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जयकुमार राम, प्रभात भूषण, संजीव पांडे, रवि नामक व्यक्तियों के ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई पंडरा थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए कर दिया बड़ा काम। झारखंड सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चलाई हैं। राज्य में अब किसी भी किसान को केसीसी ऋण पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, बशर्ते कि उक्त किसान ने अपने ऋण की सारी किश्तें समय से जमा की हों। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ रुपए ऋण का ब्याज बैंकों को भुगतान किया है। फ्लाईओवर में लगी घास और गमले से पौधे होने लगे गायब।
224 करोड़ की लागत से कांटाचोली फ्लाईओवर का निर्माण सरकार ने आम लोगों के लिए ही कराया है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आम लोगों की है। लेकिन स्थिति यह है कि उद्घाटन के कुछ दिनों के अंदर ही इसकी सूरत बिगड़ने लगी है। फ्लाईओवर बदरंग दिखने लगा। बताते चलें कि 4 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, लेकिन 3 दिनों में ही इस फ्लाईओवर की सुंदरता बिगड़ने लगी। इसकी सुंदरता के लिए डिवाइडर पर लगाए गए फूलों के गमले और डिवाइडर के बीचों बीच बिछाई गई घास को लोग उखाड़ कर ले जा रहे हैं। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहे हैं सारे जरूरी काम। नगर निगम के कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ होल्डिंग टैक्स से संबंधित काम नहीं हो पा रहा। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन लोग अपने काम के सिलसिले में निगम कार्यालय पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कर्मियों के हड़ताल में होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। झारखंड ऊर्जा निगम के 109 करोड़ फर्जी खाते में ट्रांसफर। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से 109 करोड़ रुपए झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के फर्जी खाते में हस्तांतरित होने का मामला सामने आया। इस मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर गठित सीआईडी व एटीएस की संयुक्त एसआईटी ने एक साथ रांची, रामगढ़, मुजफ्फरपुर और कोलकाता में छापा मारा। भाजपा कार्यालय में मना हरियाणा की जीत का जश्न। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्सव मनाया गया। कार्यकर्ताओं संघ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी ढोल बाजे के साथ खूब थिरके, पटाखे फोड़े और मिठाइयां भी बांटी। मरांडी ने पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेतृत्व सहित पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने 76 नवनियुक्तों को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में 70, झारखंड भवन व मंत्रिमंडल सचिवालय में 6 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में सीएम ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि आज से आप सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास का पहिया आप बन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने कार्यों से राज्य को बेहतर दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए महाराज झारखंड में करेगी बूस्टर का काम। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत मिली। बीजेपी ने हरियाणा में ऐतिहासिक तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल किया। बीजेपी की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और डबल इंजन सरकार के उनके वादे का श्रेय दिया जा रहा है। पलामू में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मिली तीसरी किश्त। दुर्गा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तीसरी किश्त का हस्तांतरण को लेकर मंगलवार को स्थानीय टाउन हॉल में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के 3,49,318 लाभुकों के बीच 34 करोड़ 93,18,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके बाद टाउन हॉल में 18 से 20 वर्ष के कुल 7 नए लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी दिया गया। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, आयुष्मान भारत योजना में हो सकता है विस्तार। ABPMJY यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर सरकार एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर है कि बीमारियों के लिहाज से योजना में विस्तार किया जा सकता है, जिसके तहत अल्जाइमर और डिमेंशिया समेत कई बीमारियों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को योजना में शामिल किए जाने का ऐलान किया था। झारखंड में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत 30 उग्रवादियों पर एफआईआर। बीते दिनों पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच सदर थाना क्षेत्र के औरैया बोकाखाड़ जंगल में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ से झारखंड जगुआर के एक एएसआई व एक जवान के पैर में गोली लगी। हालांकि दोनों सुरक्षित हैं। पुलिस ने इस मुठभेड़ में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा व जोनल कमांडर लवलेश गंजू समेत 30 से अधिक उग्रवादियों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को दुमका के बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान दुमका आईजी, डीआईजी, एसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीजीपी के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी और जवान अलर्ट थे। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने नया इतिहास रच दिया।
पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर कहा कि हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। पीएम ने कहा कि हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। तब से बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य में शासन किया। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, उनमें 10 चुनाव में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली है। इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया वो अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली। भाजपा ने 29 सीटें जीती और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 3 सीटें जीती हैं। शौचालय योजना फॉर्म ऑनलाइन शुरू, मिलेंगे 12,000 रुपए का लाभ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 12,000 रुपए की वित्तीय मदद की जा रही है। योजना के तहत शौचालय बनाने हेतु सबसे पहले शौचालय योजना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पीएम शौचालय योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खुले में शौच कर रहे नागरिकों के लिए शौचालय बनाना और खुले में शौच करने को मुक्त करना है। 10 नए शहर में बीएसएनएल का नेटवर्क हुआ शुरू। अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत भर के 10 नए शहरों में अपना 4G नेटवर्क लॉन्च किया। ये विस्तार अधिक क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ मुफ्त डेटा सेवाओं की योजनाएं भी लेकर आया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।